दोस्तों एसएससी सीजीएल 2025 में अभी आपके पास 3 महीने का टाइम है, 90 दिन का टाइम है। तो इस 3 महीने को दोस्तों आपको बेहतर तरीके से आपको यूटिलाइज करना होगा। आपने जो भी पहले से पढ़ रखा होगा, इधर उधर से पढ़ रहे होंगे, अभी समय है कि उस चीज़ को, सारी चीज़ों को कंसाइज करके एक साथ लाना है और एक एक सब्जेक्ट को आपको जो है कंप्लीट करना है। इसमें दोस्तों आपको दो तरह का स्ट्रेटजी अपनाना है। एक तो आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, एक ही साथ में एक एक सब्जेक्ट को अलग अलग को कैसे तैयार करना है। दूसरा ओवरऑल आपको कैसे जो है सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, एक साथ सब चीज़ों को लेकर कैसे चलते हैं। तो ये दो प्रकार का जो है आपको स्ट्रेटजी बनाना है और प्लान बना के ही अभी आपको तैयार करना है। ये 3 महीना दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी आपने पिछले किस प्रकार से क्या पढ़ा है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, अगर इस 3 महीने को अगर आप सही से यूटिलाइज नहीं करते हैं तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस 3 महीने में आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, किस प्रकार से आप जो एक बेटर स्ट्रेटजी बनाकर इस 3 महीने में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों अभी जो है कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। आप देखिए पिछला बार जो था 153 नंबर कटअप गया है युवा कैटेगरी में और वैकेंसी भी 18,000 था। इस बार भी मान के चलिए 18-19,000 लगभग उतना वैकेंसी रह सकता है। एग्जैक्ट अभी क्लियरली पता नहीं है, बट नोटिफिकेशन आएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इतना वैकेंसी इस बार भी लगभग रहने वाला है। और पेपर का लेवल प्रीलिम्स जो एग्जाम है दोस्तों उतना कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, तो आप कर सकते हैं। बट इतना ज़्यादा हाई कटअप है तो एक बेटर स्ट्रेटजी आपको बनाना ही होगा ताकि जो है आप पीछे ना रह जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो एक बेहतर तरीके से प्लान आपका होना चाहिए प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। तो एक एक करके हम लोग जो है इस वीडियो में इसको बात करने वाले हैं। एसएससी सीजीएल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी सीजीएल के लिए जो बेस्ट बुक है टॉपर्स नोट्स का है, ये देख सकते हैं। आपका जो 5 वॉल्यूम में पांचों बुक्स आपको लेना है, बेटर तैयारी इस बुक्स के माध्यम से होगा। देखिए ये पहला वॉल्यूम है जो इंग्लिश का है और इसमें एक एक करके आप लोग देख सकते हैं जो सारा चैप्टर से इसमें इंक्लूडेड है। देखिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, सारे चैप्टर जो इसमें दिए हुए हैं। आपको जो वोकेबलरी का जो सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है वो भी इसमें दिया हुआ है। तो इसको देखिए सारी चीज़ें जो है इसमें एक एक करके दिया हुआ है, तो इसको जो है आप परचेज कर सकते हैं। पहला बुक ये है, ठीक है, टॉपर्स नोट्स का वॉल्यूम 1 है, इंग्लिश का है। दूसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वॉल्यूम 2 यानी कि मैथ्स का है। मैथ्स में भी सारी चीज़ें जो है एक एक करके, कोई भी चैप्टर यहाँ पर छूटा हुआ नहीं है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझाया गया है। और आपका जो एग्जाम्पल्स भी इसमें अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो इसको जो है आपको दूसरा बुक ये हो गया, ठीक है, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का है। तीसरा जो है वॉल्यूम 3 रीजनिंग का है, ठीक है, रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी देखिए सारे चैप्टर्स इसमें दिए हुए हैं, ब्लड रिलेशन, और अच्छा से प्रिंट भी किया हुआ है। तो इसको जो है आप लोग देख सकते हैं। पहला जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट चैप्टर है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखना है इसमें, ठीक है, ये हो गया। अगला देखते हैं जो चौथा वॉल्यूम है साइंस एंड कंप्यूटर का है। ये भी इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं साइंस से भी क्वेश्चन रहता है, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन रहता है। तो इसमें देखिए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब दिया हुआ है इसमें, ठीक है। और ये देखिए कंप्यूटर का भी MS पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया, ये दिया हुआ है। कंप्यूटर का भी है। अब ये देखिए सबसे पहले बायोलॉजी का है, तो कितने अच्छे तरीके से इसमें जो है स्ट्रक्चर बना के सारी चीज़ों को समझाया गया है। तो ये जो है आपका इंग्लिश मीडियम में है, इसको देख लीजिए। लास्ट है GK GS का जनरल अवेयरनेस, जो है आपका 25 क्वेश्चन प्रीलिम्स में रहता है इससे। तो ये वॉल्यूम 5 है, टॉपर्स नोट्स का है, ठीक है। अब ये देखिए इसमें देखिए इन सारी चीज़ें दिया हुआ है। पहले जियोग्राफी दिया हुआ है इंडिया का, तो ये आपका जो है जियोग्राफी का सेक्शन इसमें देख सकते हैं। ये हो गया इंडिया साइज एंड लोकेशन। बाकी जो फिजियोग्राफी देख लीजिए डिवीज़न, तो मैप वूप बना के दिया गया, तो सारी चीज़ें जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपका जो है 5 वॉल्यूम है, इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने जो है दे दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर जो है आप लोग जो है परचेज़ कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि GK GS और इंग्लिश का क्या जो है इंपॉर्टेंस रहने वाला है और इसको कैसे तैयार करना है। तो इसमें दोस्तों मैं दो चीज़ें आप लोग को बताना चाहूँगा। पहला चीज़ ये कि आप लोग इसमें एक लिमिटेड सोर्स रखिए और उसी लिमिटेड सोर्स को आपको जो है बार बार रिवीजन करना है। इधर उधर से चीज़ों को पढ़ने का कोशिश मत कीजिए। अभी अगर कुछ टाइम है आपके पास, अगर आपको लगता है कि मैंने ये सेक्शन कंप्लीट नहीं किया है GK GS में, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, या फिर कोई भी सब्जेक्ट जो है नहीं है, तो उसको अभी एक बार पढ़ लीजिए। बट अब जो है ज़्यादा टाइम आपको रिविजन में देना है, मल्टीपल टाइम आपको रिविजन में देना है। और दोस्तों अभी जो पैटर्न चेंज ये सब का ज़्यादा मत सोचिएगा। जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहा था उसी तरीके से क्वेश्चन आने का चांसेस है, उसी तरह का क्या रहेगा, तो उसी को आप जो है प्रिपेयर कीजिए। बाकी एग्जाम जब शुरू होगा तो पता चलेगा किस प्रकार से क्या क्वेश्चन आ रहा है। बट अभी जो है उसी को लेकर
आप लोग तैयारी कीजिए। और स्टैटिक जीके जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसी पर जो है आपका फोकस होना चाहिए। स्टैटिक जीके के लिए आपने जो भी अभी तक पढ़ाई होगा, ऐसा नहीं है कि आप जो है नया पढ़ेंगे। अगर नया पढ़ना है तो PIQs जो है सफिशिएंट है, उसको कर लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों थ्योरी भी आप लोग जो है जरूर फोकस कीजिएगा। ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चन ही कर रहे हैं, मॉक ही लगा रहे हैं। आपको जो थ्योरी जो आपका एक नोट्स मतलब थ्योरी मतलब एक नोट्स आपका जो बना होगा, जो ट्रिक आपने बनाया होगा, उसको जो है अब समय आ गया कि उसी को बार बार रिवीजन करना है। तो आप इतना ही पढ़िए जितना आप जो है रिवीजन कर सके, 2-3 बार 4 बार, और आप जो है याद रख सके। और एक बात दोस्तों अभी मैं बोलना चाहूँगा कि अब जो है आप मॉक लगाना रेगुलरली एकदम स्टार्ट कर दीजिए। अभी अगर रेंडमली इधर उधर से मॉक लगा रहे थे, बट आप एक प्लेटफॉर्म चूज कर लीजिए। उस प्लेटफॉर्म से जैसे टेक्स्ट बुक का हो गया, तो उस टेक्स्ट बुक का जो है आप कर सकते हैं। तो आप जो है दोस्तों अभी एकदम मॉक लगाइए रेगुलरली और एकदम सिंसियरली सीरियसली अब जो है मॉक लगाना शुरू कीजिए। मॉक में आप देखिए कि कौन सा सेक्शन जो है आपका जो है बेटर है, और कौन सा सेक्शन आप जिसमें पीछे रह रहे हैं उसको जो है आप ज़्यादा टाइम अभी देने का कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि एकदम से मतलब शुरू से सब कुछ एकदम बिगनिंग से स्टार्ट कर दिए और सब कुछ पढ़ने लगे एकदम से, ऐसा नहीं करना है। आपको मॉक लगाना है। मॉक में आपको देखना है कि कौन सा सेक्शन आपका छूट रहा है, कौन सा सेक्शन आपका वीक है, उसको जो है आपको तैयार करना है। जीके जीएस में भी अगर देखिए मान लीजिए आपका जो है स्टैटिक जीके तो बन जा रहा है, बाकी जो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उस सेक्शन को जो है अभी जो है टाइम देने का कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से ही आपको जो है अपने अनुसार प्लान बनाना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा है कि स्टैटिक जीके में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो उसी को बहुत हम पढ़ते रहें, बाकी छोड़ दें। अगर आपका स्टैटिक जीके मजबूत है तो फिर तो आपको जो पॉलिटी हिस्ट्री ये सब क्वेश्चन में ध्यान देना होगा, बट आपको जो है लिमिटेड चीज़ें रखकर जो है आपको पढ़ाई करना है। इंग्लिश में भी वही है। इंग्लिश में जो लिमिटेड सोर्स जो भी जहाँ से भी सर से आपने पढ़ा है उसी को विश्वास करके उसी को फॉलो कीजिए। प्रीलिम्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको कंप्लीट कीजिए। और CGL 2024 का जो पेपर हुआ है, जितना भी शिफ्ट में लगभग 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो उस सारी शिफ्ट का जो है आप मॉक लगाइए। अगर नहीं लगाए हैं तो उसको अभी जो है लगाइए, ठीक है। और सिंसियरली तरीके से आपको करना है। मैथ्स रीजनिंग ये तो आपको जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट इसमें फोकस होना चाहिए। तो इसके लिए वही है कि आपको जो है सिंसियर तरीके से मॉक लगाना होगा। आपको देखना होगा कि कौन सा जो है आपका हार्ड है। कोई भी टॉपिक जो भी आपका जो मैथ्स में एडवांस मैथ या जो भी लगता है कि हार्ड है, तो उसको जो है ज़्यादा टाइम देने का कोशिश कीजिए। मॉक आप जो है कंटिन्यूसली लगाइए और उस अनुसार ही आप जो है अपना तैयारी को आगे बढ़ाइए कि मॉक में आपका कहाँ पर कितना जो है गलती हो रहा है। दोस्तों हम लोग बात करें कि पेपर जो है उसको किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन पहले करना है, और मॉक में जैसे कीजिएगा वही चीज़ जो है आपको एग्जाम में ही करना है। तो मॉक में ऐसा मत कीजिएगा कि कभी जो है इंग्लिश पहले कर रहे हैं, कभी जीके पहले कर रहे हैं, कभी मैथ पहले कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। एक आप जो है अपना बना लीजिए कि कैसे किस सेक्शन को कब करना है, और उस अनुसार जो है आपको एग्जाम में भी करना है। ये आपका जो है डाउट नहीं रहना चाहिए। तो जैसे दोस्तों एक बात करें अगर कि किस प्रकार से जनरली हमें करना चाहिए, तो मैथ्स को जो है सबसे लास्ट में रखना चाहिए। मैथ्स आपका मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है पहले आप कर सकते हैं, बट जो है ऐसा अगर मैथ्स में कहीं क्वेश्चन में फंस गए, टाइम लग गया, तो फिर जो है बाकी जो सेक्शन है वो छूट सकता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि इंग्लिश, जीके जीएस और रीजनिंग को पहले बनाने का कोशिश कीजिए, और बाद में आपको जो है एग्जैक्ट टाइम जब पता चल जाएगा कि कितना बचा हुआ है तो उस हिसाब से जो है आपको मैथ्स को करना है। तो ये होगा दोस्तों। बाकी पेपर का लेवल क्या होगा इस अनुसार भी डिसाइड होगा, बट अभी तो यही स्ट्रेटजी लेकर आप लोग जो है चलिए। रैंडमली नहीं पढ़ना है, मल्टीपल टाइम रिविजन करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाकर आपको तैयारी करना है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर कुछ आपको डाउट है तो आप जो है कमेंट करके भी बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।